ओ निगेटिव है या निगेटिव है, किसी भी ब्लड ग्रुप का निगेटिव है, हम जानना चाहते हैं। कोई भी लड़का या लड़की जो निगेटिव हो, ठीक। हाँ, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा अपना ब्लड ग्रुप ही, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। जिनका निगेटिव है ज़रा वो शो करें अपने आप को। आगे देखिएगा, तब तक आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कल मैंने एक चर्चा की थी कि पहले लोग क्या करते थे, कुंडली मिलाते थे, लेकिन साइंस ने मीनू ए निगेटिव। अच्छा, वेरी गुड। पूजा कुमारी मैम हूँ मैम। अच्छा, वेरी गुड। 2 बच्चे। स्नेहा नहीं पता। अच्छा, जमील ए पॉजिटिव। अच्छा, नहीं पता। अच्छा, वहीदुत निशा, ठीक। और कोई जो निगेटिव हो? मुझे कुछ पूछना है इसीलिए हम वो कर रहे हैं। जो निगेटिव है वो शो करे अपने आप को। मीनाक्षी नहीं पता। अच्छा, गरिमा सिंह बी पॉजिटिव। कुसुम लता बी पॉजिटिव। रिया नहीं पता। जल्दी पता करो पहले तुम लोग। हम भी नहीं पता। अच्छा, कंचन जायसवाल। रजनीश, रूबी नहीं पता। एक बाबू को पता कर लिया और ब्लड ग्रुप नहीं पता। कुमारी सोनी नहीं पता। अच्छा, जल्दी पूछिए मैम। अच्छा, ठीक। अच्छा, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही रोचक चर्चा है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, पता कर लीजिएगा बेटा, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आगे भविष्य में यदि आपको रक्तदान करना है या रक्त आदान करना है तो ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत ही आवश्यक है। मान लीजिए मैम मैं निगेटिव हूँ। कैसे मान लिया? अभी तो पॉजिटिव लिखे हो। प्रज्ञा वो पॉजिटिव। अच्छा, ठीक। आप लोग बच्चों बीटीसी के बच्चे हैं, इसलिए आप लोगों को ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। पता तो सभी को होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप हमारा क्या है। अच्छा, मेरा अच्छा, अभी बताते हैं मेरा भी क्या है, ठीक है। हिमांशु, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मतलब बनास ग्रुप में केवल जमील को पता है और किसी को नहीं पता है। सद्दाम, तुम्हारा क्या है? अच्छा, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आगे भविष्य में आपको कौन से रोग हो सकते हैं। सद्दाम मैम, आपका क्या है? अच्छा, ठीक है, मैं बता रही हूँ। सद्दाम, सही सवाल। अच्छा उसको, ठीक है। मैम का निगेटिव है। हाँ स्नेहा, मेरा निगेटिव है, वो निगेटिव है। आपको कैसे पता? अच्छा, ठीक। आगे देखिए बेटा, बता रहे हैं। मेरा भी नहीं मालूम। क्या सद्दाम, इतने एक्टिव रहते हो, तुम्हें ब्लड ग्रुप नहीं पता? और शादी भी करने। हाँ, और शादी भी करने। अच्छा, हाँ बेटा, सही कह रही हैं। ब्लड ग्रुप में जब पढ़ा रही थी तो कई बातें मैंने शेयर की थी ओ निगेटिव से, ठीक है। हाँ जमील, ठीक है। देखिएगा, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, और जो निगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है,
जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था कि एंटीजन एंटीबॉडी वाले जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 85% लोगों में पाया जाता है, यानी 15% लोग जो है निगेटिव वाले होते हैं। अच्छा ठीक है, सिविल लगवाते हैं, ठीक है, 100 रुपये लगेंगे ब्लड जांच के, ठीक है। कहेगा हर समय पैसे की बात करती है। हाँ, कैंप लगवा कर सबका टेस्ट हो जाए। ठीक है बेटा, बहुत ज़रूरी है ब्लड का, ठीक है। और आपको बता दें जो निगेटिव ब्लड ग्रुप है ये 2%, पूरे एशिया में केवल 2% निगेटिव वाले हैं, यानी हम लोग बहुत रेयर हैं। मीनू, पूजा कुमारी, ये लोग बहुत रेयर हैं, ठीक है, पूरे एशिया में। अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी जनसंख्या है। कुछ काम, अच्छा कुछ कम कर अब पहले बच्चों की संख्या देखी जाएगी, फिर कंसेशन होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, निगेटिव ब्लड ग्रुप पूरे एशिया में 2% है, यानी जितने निगेटिव ब्लड ग्रुप हो, चाहे ए, चाहे बी, चाहे ए बी, चाहे ओ, ठीक है, ये 2% ही है, यानी हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप के आधार पे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। आगे देखिएगा, कुछ ब्लड ग्रुप का मैंने नाम लिखा है और उसका रोग भी लिखा है। अगर कोई क्वेश्चन होगा, आरपीटीसी से सब पैसे से होते हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो ऐसी चर्चा चल रही है, ठीक है, लेकिन ब्लड ग्रुप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा, यहाँ मैंने कुछ लिखा है, पूरे एशिया में एक ही है? नहीं जी, एक ही नहीं है, 2% है। अब एशिया की आबादी से तुम लेना कि कितने लोग आएंगे, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो हम अपने ख़ानदान में एक हो सकते हैं। मैम आप तो वैसे ही यूनिक हैं, अब ब्लड ग्रुप में भी यूनिक है, पता चला आज। अच्छा, ओ निगेटिव वाले वास्तव में होते हैं बेटा, एकदम अलग होते हैं। और यहाँ देखिएगा, कुछ मैंने ब्लड ग्रुप का नाम लिखा है, सभी का नहीं लिखा है, कुछ का लिखा है। ओ रुधिर वर्ग वाले लोगों को पेट का अल्सर, ओ रुधिर वर्ग वाले लोगों को पेट का अल्सर होने का खतरा रहता है। रीज़न हम बता दें, खासकर जो लड़के होते हैं, ठीक है, उनको दोपहर में नमकीन खाने और पानी पीने का बहुत शौक़ होता है। ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव वाले जो लड़के होते हैं खासकर, ठीक है, उनको दोपहर में नमकीन और नमकीन के साथ खूब पानी पीने का शौक़ होता है, जिसकी वजह से पेट में अल्सर का खतरा बढ़ जाता है, ठीक। अब आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। हाँ पूजा, आप महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, इसीलिए सरकार भी आपको पैसा ज़्यादा दी है, भूल गई क्या? ठीक है, देखिएगा, और रुधिर वर्ग वाले लोगों को पेट का अल्सर होने का खतरा रहता है और हृदय संबंधी रोग कम होते हैं, ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम जो है कम होता है, लेकिन पेट का अल्सर बहुत ज़्यादा होने का खतरा रहता है। और ए रुधिर वर्ग वाले लोगों को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होने वाले संक्रमण हो सकते हैं। अब अपना आप खुद चेक कर लीजिएगा, चाहे ए पॉजिटिव हो, ठीक है, और चाहे ए निगेटिव हो, ऐसे लोगों को बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा वो रहता है। गर्म पानी ना, नहीं कोई ज़रूरत नहीं गर्म पानी, हाँ सही बोली, सद्दाम, अच्छा ठीक, नमकीन के साथ, अच्छा ठीक। और जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं उनको जो है संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा होने का वो रहता है, ठीक। आगे देखिएगा, ए रुधिर वर्ग वाले महिलाओं में बांझपन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये मैंने इसलिए लिखा कि मेरे आसपास ऐसा हो चुका है, मैंने देखा है। इसके अलावा भी अन्य ब्लड ग्रुपों को कई चीज़ों का खतरा होता है, लेकिन ये मैंने देख लिया है, घर में भी
टीचिंग स्टाफ में भी, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। ठीक है, अच्छा, हमें जामुन पसंद है इसलिए खाते हैं। अच्छा, संभाल के खाना जो भी खाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी पॉजिटिव ला नहीं बताई, इन सब के बारे में बहुत हम फैक्ट नहीं है बेटा। ठीक है, सभी रोगों, जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उनमें कोई ना कोई होता है, लेकिन हम फैक्ट नहीं है क्योंकि हम आसपास ऐसे लोगों को नहीं देखे हैं। क्या वही बोली है मैम? अच्छा, आगे देखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। रुधिर के कार्य, ये 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है कि रुधिर के क्या क्या कार्य हैं। तो इसके पहले मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पढ़ाया था, तो उसमें भी था, आप वो भी कार्य लिख सकते हैं, वो ब्लड में ही आ जाएगा। ठीक, देखिएगा, पहला है रोगों से सुरक्षा। ब्लड का पहला कार्य है रोगों से सुरक्षा, और हमारे ब्लड में जो WBC होती हैं वो जो है रोगाणुओं का भक्षण करती है। ठीक है, रोगाणुओं को नष्ट करके हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। और शरीर का ताप नियंत्रण, हमारे शरीर का ताप नियंत्रण भी करती हैं, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आप देखेंगे पाचन क्रिया बहुत तेज़ी से चलती है। ठीक है, जठराग्नि बहुत तेज़ हो जाती है, और इसका नियंत्रण जो है हमारा ब्लड ही करता है सप्लाई करते हुए। ओ पॉजिटिव वालों को चाहे निगेटिव वालों को, ठीक है, पेट का अल्सर होने का खतरा होता है, लेकिन जो ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव होते हैं उनका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव वालों का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। स्नेहा सिंह, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आगे बताएंगे बेटा। ठीक है, आगे देखिएगा। शरीर की सुरक्षा, ब्लड जो है हमारे शरीर की सुरक्षा भी करती है, इसलिए कि जब रोगों से सुरक्षा कर रही है तो जाहिर सी बात है रोगों से लड़ रही है, तो रोगाणुओं को नष्ट करती है, तो हमारे शरीर की भी सुरक्षा कर रही है। तो ऐसे ही हो गया रोगों से सुरक्षा और शरीर की सुरक्षा। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल हैं जैसे अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया आदि को वो क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं, ब्लड से अलग करती हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ हिमांशी सही है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका एक चार्ट है, मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, इसका पूरा चार्ट बनाया है, मैं आपको डाल दूंगी। ठीक है, आगे देखिएगा। गरिमा, बी पॉजिटिव वालों का रोग बताएं। हम कंफर्म नहीं है बेटा बी पॉजिटिव वालों के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ये परिवहन करते हैं। ठीक है, रुधिर का थक्का जमना। ठीक है, हमारे शरीर में जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स है वो जो है रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जब हमें चोट लगती है तो ब्लड बाहर आता है, थक्का जम जाता है, हमारे शरीर के अंदर थक्का क्यों नहीं जमता है? ब्लड का थक्का शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, बाहर ही क्यों जमता है? कौन सा रसायन सहयोग करता है? उस रसायन का नाम जरा बताएं हमें। ठीक, तब तक आगे बढ़ते हैं। घाव का भरना। ठीक है, ब्लड जो है घावों को भी भरता है। कभी आप देखिए चोट लग जाता है तो धीरे धीरे ब्लड ही गंदे ब्लड को वो करके ख़त्म करके WBC जितने भी वायरस हैं, फंगस हैं, उनको मार करके फिर नए ब्लड को सप्लाई करता है, तो घाव जो है जल्दी भर जाते हैं। लगता है तुम हो बी पॉजिटिव।
सही नहीं दिखा रहा है मैम। ऑप्शन ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं आप। तुम भी तो पूछ रही हो बार बार। आगे बढ़ते हैं। होगा आप लोगों का बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में मुझे अच्छे से जानकारी नहीं है। इसके बारे में मुझे अच्छे से जानकारी है, प्रैक्टिकली मैंने इसको देखा है। ठीक है, पता चला मैं लिख दूँ और आप लोग टेंशन में हो जाएं तो उससे क्या फ़ायदा। ठीक है, जैसे नहीं होता है कुंडली दिखा दे और पता चला कि नहीं कुछ गलत होने वाला है और अगला जो है टेंशन में हो जाता है। तो कुछ चीज़ों को ना जाने तो अच्छा है, कुछ चीज़ों को जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बस। आगे देखिएगा, रक्तदान। ठीक है, ठीक ठीक। रक्तदान तब होता है जब एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना रक्त देता है और रक्त आधान ट्रांसफ्यूजन के लिए उसका उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, रक्तदान रक्तदान आप लोग सुने होंगे, शिविर वगैरह लगता है तो लोग अपने ब्लड को डोनेट करते हैं। ठीक है, और वो भी अपनी स्वेच्छा से। तो वहाँ पे एक परिभाषा मैंने लिखी है कि रक्तदान तब होता है जब एक व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपना रक्त देता है और रक्त आधान, ठीक है, रक्त चढ़ाने के लिए उसका उपयोग होता है। जिस व्यक्ति को ज़रूरत हो, आवश्यकता पड़ने पे वो ब्लड उन्हें दिया जाता है। आगे देखिएगा, ठीक, रक्ताधान निम्न अवस्थाओं में किया जाता है। निम्न अवस्थाओं में किया जाता है। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा। लाल रुधिर का अभाव होने पर, अचानक रुधिर स्राव होने पर, प्लेटलेट्स की कमी होने पर, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन की कमी होने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रक्ताधान, रक्त निम्न अवस्थाओं में चढ़ाया जाता है। रक्त किन अवस्थाओं में चढ़ाया जाता है? तो निम्नलिखित अवस्थाओं में रक्त चढ़ाया जाता है, रक्ताधान किया जाता है। पहला है लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव, चाहे आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, इनका जब अभाव होता है तो रक्त को चढ़ाया जाता है, खासकर ब्लड कैंसर में होता है, ठीक है। कभी आरबीसी कम हो जाता है, कभी जो है डब्ल्यूबीसी ल्यूकेमिया जो है इनकी वजह से भी होता है, तो इन कणिकाओं को चढ़ाया जाता है। अचानक रुधिर स्राव, कभी कभी एक्सीडेंट होने पर, घाव होने पर ब्लड जो है काफ़ी जो है निकलने लगता है, निकल जाता है आवश्यकता से अधिक, तो उस कमी को भरने के लिए ब्लड को चढ़ाया जाता है। प्लेटलेट्स की कमी होने पर, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन हो गया तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए भी चढ़ाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी होने पर भी जो है हीमोग्लोबिन को चढ़ाया जाता है, यानी ब्लड को चढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। रुधिर, आगे देखिएगा, रुधिर बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक रुधिर बैंक एक ऐसा केंद्र होता है, एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ रक्त दान के परिणाम स्वरूप एकत्र किया जाता है, एकत्र किया जाता है और बाद में रक्तादान हेतु संरक्षित कर लिया जाता है। आगे देखिएगा आप लोग, रुधिर बैंक, हमारे देश में रुधिर बैंकों का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा पहले आप जान लीजिए। रुधिर बैंक एक ऐसा केंद्र होता है जहां रक्तदान के परिणाम स्वरूप एकत्र किया जाता है और बाद में रक्तादान ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेतु संरक्षित कर दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जैसे आप बैंकों में गए होंगे जहाँ पैसे जमा करते हैं, मान लीजिए आप केवल ब्लड ले रहे हैं तो क्या होगा? मान लीजिए आप केवल ब्लड पैसा ले रहे हैं तो एक समय क्या होगा? बैंक में क्या जो है होगा? केवल आप बैंक से पैसा ही निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, आंसर अभी कमेंट अच्छे से नहीं आ रहा है। ऐसी संस्था है जहां ब्लड डोनेट किया जाता है और व्यावसायिक ब्लड लिया जाता है। अच्छा, आवश्यक ब्लड, ठीक ठीक, बहुत अच्छा सद्दाम। यहाँ पे ये है कि आप देखेंगे होंगे कभी कभी हम पैसा दे के भी ब्लड लेते हैं और कभी कभी ब्लड दे के भी ब्लड लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड बैंकों का ये कुछ नियम बनाया गया है
कि आप ब्लड दे करके उसके बदले में जो आवश्यक हो आप वो ब्लड ले सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि केवल हम ब्लड बैंकों से यदि ब्लड को लेते ही रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि ब्लड बैंक समाप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा पैसा। हाँ ठीक, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए जमा करना भी ज़रूरी है। हाँ आराधना, ठीक, सही बात है। यदि हम बैंक से केवल पैसा ही निकालेंगे तो एक समय आएगा कि पैसा ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से ब्लड बैंकों से केवल हम ब्लड लेंगे ही, केवल चढ़ाएंगे, देंगे नहीं, तो एक समय ब्लड दीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है। 5 मिनट, ठीक है सर। यहाँ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ब्लड बैंक, भारत का सबसे बड़ा ब्लड बैंक विश्व का सबसे बड़ा ब्लड बैंक भारत में सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक कहाँ है? सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक कहाँ है? बोर्ड रह कर ब्रेल, अच्छा ब्रेल लिपि जैसा दिख रहा है। मीनाक्षी सोलंकी, अब ठीक है, ठीक। आंसर अभी आया नहीं, मैं लिख रही थी। भारत का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ है और कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ब्लड बैंक वो ना सर, वो गड़बड़ है इसलिए दिख रहा हो सकता है सर। अच्छा हरिशंकर नहीं पता है मैडम, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, ठीक है। रॉटरी नई दिल्ली, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत का सबसे बड़ा जो ब्लड बैंक है वो रॉटरी है, जो कि नई दिल्ली में है। और पूरे भारत में आप जितने रक्तदान शिविर देखते हैं ना बड़े बड़े, वो रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम आप सुने होंगे। अच्छा ठीक ठीक, नहीं विश्व का नहीं है बेटा, ठीक है, भारत का ही है। देखिएगा अभी विश्व पे आगे बढ़ रहे हैं। रॉटरी जो कि नई दिल्ली है, और इसी की संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि पूरे भारत में और इनके अलावा भी कई जगहों पर वो जो है रक्तदान शिविर करवाती है। छत्तीसगढ़ नहीं, हिमाचल, ठीक है ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लड बैंक हार्वर्ड मिल्सन टेन, हार्वर्ड मिल्सन टेन, ये आपका न्यूयॉर्क, ठीक।
और विश्व का सबसे बड़ा जो ब्लड बैंक है वो हार्वर्ड मिल्सनटेन है, जो कि न्यूयॉर्क में है। ठीक, सही है ना? ठीक। भारत में सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक कहाँ है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक, और इसमें जो है 300 ब्लड बैंक हैं। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, प्रयास तो आप की ना, ट्राई तो की नहीं। जमील हार्ड नहीं है, बशर्ते ये है कि आपको पता नहीं है। ठीक है, अब ब्लड बैंक, ब्लड पढ़ा ही रहे तो बैंक में भी घुस गए। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। ये क्वेश्चन आप में आएगा नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, हाँ, टेट या सुपर टेट में आ सकता है। हाँ, खंड शिक्षा अधिकारी आप बन सकते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपका भारत में सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक जो है महाराष्ट्र में है, जहाँ पे 300 ब्लड बैंक है। ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। और इसके बाद सुभाष सर जो है क्लास लेंगे हिस्ट्री का। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद बेटा।